नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बात गाजियाबाद की, जहां पर 23 की जान चली गई है और भ्रष्ट सिस्टम का शमशान सबके सामने आया है, क्योंकि एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही ने कई घरों को उजाड़ दिया है। अफसरशाही के लचर रवैये ने मां से बेटों को, पत्नी से उसके सुहाग को और बच्चों के सिर से बाप के साय को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान में हुए भयानक हादसे की यह रिपोर्ट देखिए और सिस्टम से सवाल कीजिए। एक तो उठाई तो फ्रेम एक तो तस्वीरें खोखली हो चुकी सिस्टम की हकीकत बयां कर रही है। भ्रष्ट हो चुके अफसरशाही की छत जमीन पर ऐसे गिरी कि करीब 2 दर्जन लोगों की जान हवा हो गई। सिस्टम के स्मशान ने कई परिवारों को एक साथ अनाथ कर दिया। एक तरफ चीख पुकार मचा दी। मामला गाजियाबाद के मुरादनगर स्मशान स्थल का है, जहां एक तरफ चिता जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ शोक संतप्त परिजनों को कहां पता था कि यहां पर उनकी भी समाधि बनने वाली है। घटना उस वक्त हुई जब चिता को अग्नि देने के बाद लोग एक छत के नीचे खड़े थे, तभी छत भर कर गिर गई। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ आता, 38 से 40 लोग मलबे के नीचे दब चुके थे। गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान भूमि में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और उस हादसे के जगह पे मैं पहुंचा हूं और ये देख सकते हैं ये मलबा किस तरीके से गिरा हुआ है। दरअसल में 2 महीने पहले ही ये छज्जा बनाया गया था, छत बनाई गई थी और बताया जाता है कि ये सरकारी एजेंसी के द्वारा इसको बनाया गया था और ये अचानक भरभरा के गिर गया। जो तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही भयावह, बहुत ही भयंकर और डराने वाली हैं कि किस तरीके से ये हादसा यहाँ पे हुआ। छत भरभरा के गिर गई। बारिश का मौसम था, कल रात से जोरदार बारिश हो रही है और उसकी वजह से ये हादसा यहाँ पे हुआ है। हमारे साथ विजय गौड़ हैं जो पूरी कहानी को अच्छे से बयां कर सकते हैं, मौके पे मौजूद भी थे और अंत्येष्टि करने जो परिवार आया था उनको भी जानते हैं। विजय जी, आप कितनी डेड बॉडीज उस वक्त आई थी, कितने लोग थे, इतने लोग इकट्ठे क्यों हो गए थे और ये कैसे हादसा हुआ? जी, यहाँ एक डेड बॉडी आई थी, एक रास्ते में थी। वो कहाँ की थी? आसपास की थी? जी, वो ब्रज बिहार की थी और ये खुलारसी से आई थी जो डेड बॉडी, जिसका अंतिम संस्कार हो रहा था। और उसके बाद सभी लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे, जैसे मौन धारण किया जाता है, तभी हादसा हुआ है। जैसे हमें सूचना मिली, हमारे महल्ले के लोग यहाँ तुरंत बहुत ही जल्दी आने की कोशिश करी और बहुत लोगों को हम लोगों ने निकाला भी अपने हाथों से भी। और क्या मंजर देखा आपने, क्या तस्वीरें देखी? जब आप बुरा मंजर था जो देखने लायक नहीं था, जो देखने लायक नहीं था वो मंजर था ऐसा क्या ऊपर वाला किसी को ना दिखाए। मुरादनगर के अंदर सबसे बड़ा हादसा ये हुआ, सबसे बड़ा हादसा, सबसे दुखदायी हादसा। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की तरफ से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया। क्रेन की मदद से मलबे को हटाकर दबे लोगों को निकाला गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमें जो ये सूचना मिली थी तकरीबन 1:15 बजे करीब, 5-7 मिनट के अंदर हमारी टीमें जो क्यूआरटी तैयार होती हैं वहाँ से निकल गई थी गाजियाबाद अपने लोकेशन से। और जब यहाँ पे टीम हमारी पहुँची है तब तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी के लोगों की मदद से काम में लग चुके थे। हमारे टीम के पहुँचने के बाद तब तक काफ़ी मलबा बेतरतीब पड़ा हुआ था, उससे 3 डेड बॉडी को हमने निकाला है। खतरनाक मंजर था जब आप लोगों ने देखा है? खतरनाक मंजर तो आप देख ही रहे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो सकता है पुअर हो और ये बारिश का मौसम था और ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। तो इसके बारे में तो बस यही कह सकते हैं कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बिना मौके का। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। बताया जा रहा है कि महज 2 महीने पहले ही ये छत बनकर तैयार हुई थी और बेमौसम की एक बारिश से ही इसका हश्र ऐसा हुआ कि कई जाने लील ली। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण कार्य को इसके लिए जिम्मेदार बताया। वहीं मौके पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने तो पूरी भेद ही खोल दी। छत के मलबे को देखकर भी ऐसा आभास हो रहा है कि इसमें रेत तो है, लेकिन सीमेंट का नामो निशान तक नहीं दिख रहा है। कैसे ये हादसा हुआ
दर्दनाक हादसा हुआ, कितने बजे वो, क्या हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। कार साहब, आप ये कैसे हुआ, कितने बजे की बात है ये 11 बजे करीब हुआ जी। तो कैसे भाई, ये कब बना था और कैसे अचानक भरा? पहले बना है, 2 महीने पहले बना था। हाँ इसमें सीमेंट तो है ना, रेत है पूरा रेत है, सीमेंट तो है नहीं। तो ये घटिया कंस्ट्रक्शन का नतीजा है। बता रहे हैं कि देखिए दिखा रहे हैं कि इसमें सिर्फ बालू ही रेत ही रेत है, सीमेंट नहीं है। आप लोग लगाया गया है, इसके अंदर कुछ माल नहीं लगाया गया। कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाह रहे हैं, क्या है? देखिए ये देखिए कि ये खून में लथपथ जूते और छाते पड़े हुए हैं और खूनम खून हो रखा है यहाँ पे। तो ऐसी तस्वीरें, ये चप्पलें पड़ी हुई हैं, ये लेंटर जिसके सर पे गिरा होगा, क्या हाल हुआ होगा। पूरी तरीके से ये छत जो है क्षतिग्रस्त हुई है और उस मंज़र को समझा जा सकता है यहाँ के हालात को देखते हुए। ये जो बनाया था ये बल्लियों पर खड़ा करा गया, जो चीज़ पिलर पर खड़ी होनी थी। अभी हम 1 महीने पहले आए थे, तब भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं बननी थी, बल्लियों पर खड़ी कर दी। उसके बाद आज ये घटना होगी। घटना के बाद अब क्या हो रहा है, जो पोस्टमार्टम हो रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं करे जा रहे हैं। सरकार पैसा देगी तब जब पोस्टमार्टम होंगे। पोस्टमार्टम नहीं करे जा रहे हैं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है रिकॉर्ड ख़त्म करने के लिए। अगर पोस्टमार्टम होंगे तो उन्हें सरकार पैसा देगी। पोस्टमार्टम नहीं करे जा रहे हैं, 9-10 आदमी ऐसे ही वापस भेज दिए गए हैं। मामला जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो आनन फानन में अफसरों को मौके पर जाने का आदेश दे दिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। जांच करके जो भी दोषी है इसमें, चाहे ठेकेदार है या नगर पालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसको उत्तरदायी निर्धारित करेंगे और आवश्यकता अनुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें पूरी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने हादसे में घायल हुए लोगों के लिए बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीड़ित परिवारों के लिए 2-2 लाख आर्थिक मदद की घोषणा की। साथ ही सीएम ने साफ साफ कहा कि इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हादसा हुआ, जाने गए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, लेकिन सीधा सवाल ये है कि महज 2 महीने पहले तैयार हुई इस छत को किस सिस्टम की मदद से तैयार किया गया कि हल्की सी बारिश तक झेल नहीं सका। एक बात और कि सरकारी सिस्टम की देखरेख में बनी इस मौत की छत की गुणवत्ता को किसी ने तो हरी झंडी दी होगी।